अल्लामा खादम रिजवी साहब से भी बड़ी मोहब्बत रखने वाले हैं और लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। बाबा जी खादम रिजवी साहब पूरी दुनिया में चर्चे हैं उनके, और बांग्लादेश में फिर हमारे मुसलमान भाई रहते हैं और उनकी मोहब्बत का ये अंदाज़ देख के मतलब समझ लें कि मैं मजबूर हो गया इस वक्त कवरेज देने पे, दिल बाग बाग हो गया। नाज़रीन कराम, बाबा जी से इतनी मोहब्बत यार, इतनी मोहब्बत मैंने आज तक नहीं देखी, यकीन करें माशाल्लाह। मेरा ये मानना है कि अगर ये कल जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन के सामने से गुजर के जाएगा और लब्बैक के नारे लगाएगा तो बाबा जी कब्र के अंदर ज़रूर खुश होंगे कि यार एक शख्स बांग्लादेश से आया और वो लब्बैक के नारा लगा रहा है, तो बाबा जी उसे अंदर से ज़रूर जो है वो जवाब देंगे। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अलिफ महमूद बांग्लादेश से निकले पैदल हज यात्रा के लिए, इंडिया में गुजरे, उसके बाद पाकिस्तान एंटर हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड पे मौजूद हैं, बांग्लादेश का झंडा है। और ये रुकिएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अलिफ महमूद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। ये देखें जी, ढाका टू मक्का बाय फुट, माशाल्लाह। कैसा लग रहा है पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज तीसरा दिन है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब अल्लामा खादम रिजवी साहब से भी बड़ी मोहब्बत रखने वाले हैं और लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कब सफ़र शुरू किया आपने? माशाल्लाह आप तरीके लब्बैक से भी मोहब्बत करते हैं। बाबा जी खादम रिजवी साहब पूरी दुनिया में चर्चे हैं उनके, और बांग्लादेश में फिर हमारे मुसलमान भाई रहते हैं और उनकी मोहब्बत का ये अंदाज़ देख के मतलब समझ लें कि मैं मजबूर हो गया इस वक्त कवरेज देने पे। सर, वेलकम करते हैं आपका पाकिस्तान में। मुझे सबसे पहले बताइएगा, आपने सफ़र शुरू कब किया बांग्लादेश से? मैंने बांग्लादेश से सफ़र स्टार्ट किए थे, ढाका से शुरू किया सितंबर 13 तारीख। 13 सितंबर। और साल कौन सा था? 2023, इस साल में ही, इसी साल शुरू किया। इसी साल में। सही हो गया। तो अभी आप कितना सफ़र पैदल कर चुके हो टोटल बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान तक? मैंने मेरा विलेज से स्टार्ट की थी कुमिल्ला, तो उधर से मैं स्टार्ट करके मैं ढाका आया, ढाका से फिर इधर, तो टोटल हुआ है यानी 2600 किलोमीटर टोटल पैदल चुका हूँ। 55 डेज। 55। सही हो गया। बांग्लादेश किस जगह से आप आए हैं? बांग्लादेश कुमिल्ला, और ऐसे हम ढाका में रहते हैं, हमारा विलेज है कुमिल्ला। तो रोज़ाना कितना पैदल चलते हो आप? थकावट नहीं होती है आपको? नहीं, हम बहुत पहले से ही ऐसे पैदल सफ़र करते हैं। अच्छा। साइकिलिंग करते हैं और हर डे 40-50 किलोमीटर चल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, आप देख लें मोहब्बत की बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप झंडा देख सकते हैं, सब्ज़ रंग है सारी साइडों पे और दरमियान में ये लाल रंग जो है। आज भी बांग्लादेशी जो हैं, बांग्लादेश जो है वो मोहब्बत का पैगाम लेके आया पाकिस्तान में। और मैं यकीन करें कि जो मैंने बातें इनसे सुनी है ना यार, दिल बाग बाग हो गया। नाज़रीन कराम, बाबा जी से इतनी मोहब्बत यार, इतनी मोहब्बत मैंने आज तक नहीं देखी, यकीन करें माशाल्लाह। और जब इन्होंने लब्बैक के नारे लगाए, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह के, तो मतलब ये नारा ऐसा है कि जिसे सुन के ज़ाहिरी बात है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और जो इंसान ये मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ वो कामिल ईमान उसका हो ही नहीं सकता। मुझे बताइएगा, लाहौर से आगे आप कराची तक पैदल ही जाने वाले हैं? पूरा मक्का तक पैदल। मक्का तक पैदल जाएगा इंशाल्लाह। सही हो गया। तो इस वक्त बताइएगा, आपने बांग्लादेश कितने दिन आप पैदल चले हो? बांग्लादेश के अंदर कितना दिन चले हो? सिर्फ 12 दिन। 12 दिन। और इंडिया में कितना पैदल चले हो आप? इंडिया में 40 डेज, 40 to 50 डेज। 50 डेज। सही हो गया। अब पाकिस्तान में कितनी देर रहोगे आप? कितनी देर का स्टे है आपका? और कब तक जाके आप कराची से जाओगे आगे? एक महीना 5-10 दिन। 1 महीना 5-10 दिन। सही हो गया। इस वक्त अरशद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, कैसे हैं? बांग्लादेश का झंडा आज पकड़ा हुआ है माशाल्लाह, और बड़े मेहमान नवाज हैं ये। मैं आपको बड़ी बात बताने वाला हूँ। बात हो शहाब चुतर की, तो ये वो शख्स है जिसने उनकी छतरी हाथ में पकड़ी हुई और उनका पूरा सामान से लोडेड बैग। नाज़रीन कराम, यकीन करें, मैंने सिर्फ नौशाद भाई का बैग उठाया था, मेरे कंधे दर्द करने लग गए थे। मैं चलने लग रहा था, चल रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं आगे गिर रहा हूँ। इस बंदे ने उससे भी भारा बैग शहाब चुतर का था, वो उठाया और उसको पाकिस्तान में पैदल ट्रैवल करवाया। उसके बाद नौशाद भाई आए इंडिया से, उनको इन्होंने वेलकम किया, उनको उनका बैग उठाया, यकीन करें। और इसकी हिम्मत है,
अब जो है वो आलिफ महमूद भाई आ गए हैं बांग्लादेश से, और माशाल्लाह एक ग्रेट वेलकम किया अरशद साहब की जानिब से। जनाब इतनी मोहब्बतें यार। भाई देखें, दीन के लिए खिदमत का जज्बा हर शख्स में होना चाहिए। जिस तरह बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह उनको उनकी जो है कब्र मुबारक में ढेरों ढेर जो है वो बरकतें करें, रौनकें लगाए। और क्योंकि उन्होंने जो खातम रिजवी साहब बांग्लादेश भी पहुंचे हुए हैं। देखें जी, वो तो एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए जो है ख़ास कर ख़त्म नबूवत के लिए वो पहरेदार चौकीदार हैं। 57 मुल्कों के जो काम लोग नहीं कर सके, जो क्या कहते हैं उसको, जो इस्लामिक स्कॉलर कह लो, हुक्मरान कह लो, यार जो मर्जी कह लो। हाँ जी 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 बिल्कुल। जो 57 मुल्कों के जो सफ़ीर हैं, जो या वो अमन का पैगाम लेकर जो इस्लामी मुल्कों के हैं, वो काम जो नहीं कर सके वो बाबा जी ने करके दिखाया और उन पर पैरा देकर दिखाया। और उनके आज चाहने वाले करोड़ों में हैं, और हिंदुस्तान में भी उनके चाहने वाले हैं। अभी आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान में एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, वहाँ पे एक बंदा कोई भी उनकी तकरीर सुनता है, सिर्फ वो क्या करता है, तकरीर सुनता है। समझ गया। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ क्या हुआ है। एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा मामला हुआ है वहाँ पे जो कि इस वक्त पूरे इंडियन मीडिया पे हाईलाइटेड है। फ़िलहाल बात करेंगे आलिफ महमूद भाई की। जनाब एक दफ़ा दोबारा नारा हो जाए ज़रा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये जो है ना बाबा जी के जो हमें एक नारा देकर गए हैं, वो इंशाल्लाह क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। और बाबा जी कहते थे ना कि हशर तक नाम सिर्फ रसूल अल्लाह की नाम रह जाएगा, बाकी सब फना हो जाएगा। बेशक सब फना हो जाएगा बेशक। हाँ, हम तो लोग दुआ करेंगे। उनके जो साहबजादे हैं साद रिजवी साहब, साद साहब, और एक और बेटे भी हैं गलबन, अनस हुसैन रिजवी साहब। अनस साहब के लिए हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे, उनको तंदुरुस्त रखे। और अब उनकी जगह पे बाबा जी की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उनकी शक्ल के अंदर हमको बाबा जी नज़र आते हैं, और उनकी बात करने का लहजा भी उसी तरह का है जिस तरह बाबा जी करते थे। तो उम्मीद है कि उनके मिशन को लेकर ऐसे ही चलते रहेंगे। और आलिफ महमूद भाई की बात की जाए तो इंशाल्लाह बांग्लादेश, हम लोग बांग्लादेशियों से प्यार करते हैं और वो भी हमें प्यार करते हैं। इसी तरह हम उनका इकराम, इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत के साथ उनका जो सफ़र है पाकिस्तान में जितना भी ट्रैवल होगा इंशाल्लाह मैं उनके साथ चलूँगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मैं एक बड़ी बात कहता जाऊँ। एक शख्स बांग्लादेश से आया है, पैदल हज यात्रा कर रहा है, बांग्लादेश से स्टार्ट हुआ और इंडिया आया, इंडिया से पाकिस्तान आया। और ये लब्बैक या रसूलल्लाह के जब ये नारे लगाता है तो बाबा जी का मुझे वो जुमला याद आ जाता है जब बाबा जी कहते होते थे कि जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे और नारा लब्बैक या रसूलल्लाह का लगाओगे तो मैं कब्र के अंदर से जवाब दूंगा। मेरा ये मानना है कि अगर ये कल जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन के सामने से गुजर के जाएगा और लब्बैक के नारे लगाएगा तो बाबा जी कब्र के अंदर ज़रूर खुश होंगे कि यार एक शख्स बांग्लादेश से आया और वो लब्बैक के नारा लगा रहा है, तो बाबा जी उसे अंदर से ज़रूर जो है वो जवाब देंगे। मैं लास्ट में ये अपील करना चाहता हूँ, एक बड़ी अपील करना चाहता हूँ। ये भाई ने, मैं इनका रूट प्लान आपके साथ शेयर करूंगा कि इन्होंने कहाँ से गुजरना है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेन ये है कि इस वक्त ये लाहौर से कराची जाने वाले हैं। ऐसा ही अरशद भाई? मेरी ये बड़ी अपील है कि ये लाहौर से अभी निकलने वाले हैं और लाहौर से जहाँ से गुजरेंगे कराची तक इनका पैदल सफ़र है। आप सबसे ये अपील है कि जहाँ से ये गुजरें इनका प्रोटोकॉल होना चाहिए, इनका इस्तकबाल होना चाहिए और दुनिया को पता चलना चाहिए कि एक बांग्लादेशी तहरीक लब्बैक का जो है मोहब्बत करने वाला पाकिस्तान में आ चुका है। क्या लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों के नाम? उनके लिए तो क्या हम बोलूँ, दुआ करता हूँ, दुआ करते हैं खास दिल से। और पाकिस्तान से हमसे मोहब्बत है बहुत। पहले हम एक ही थे और आप सब लोग दुआ करेंगे मेरे लिए, मेरा ये सफ़र के लिए। और मैं भी इंशाल्लाह आप सब लोग के लिए दुआ करेंगे। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पाकिस्तान में आज 3 दिन अरशद भाई के घर में हूँ। मेरे को लग रहा है मेरा खुद का घर में हूँ, ऐसा लग रहा है। अरशद भाई तो है ही ऐसे। हाँ, बहुत प्यार मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। लास्ट में एक नारा हो जाए ज़रा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আর আজকে 3 দিন হলো আমি বাংলাদেশে এবং মেসেজ দিতে চাই। আসলে এক সময় বাংলাদেশ পাকিস্তান একসাথেই ছিল, তো এখন একসাথে নেই। তারপরেও পাকিস্তানি ভাইদের প্রতি সবাই মুসলিম, তাদের জন্য আমাদের মুসলিম হিসেবে হলেও ভালোবাসা। তো
পাকিস্তানে আসার পর আরশাদ ভাইয়ের কাছে ছিলাম, মনে হচ্ছে নিজের পরিবারের কাছেই আছি। অনেক ভালোবাসা দিচ্ছেন এবং পাকিস্তান থেকে আপনারা প্রচুর ভালোবাসা দিচ্ছেন, আসলে অনেক ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের পাকিস্তান থেকে সবার কাছ থেকে দোয়া চাই এবং ইনশাল্লাহ আমিও আপনাদের সবার জন্য দোয়া করব এবং আমি যাতে সুস্থভাবে পবিত্র মক্কা মদিনায় পৌঁছে হজ করতে পারি, সেই জন্য আমি সকল পাকিস্তানি ভাইদের কাছ থেকে দোয়া চাই এবং ইনশাল্লাহ আমিও দোয়া করব। আসসালামু बिल्कुल আলাইকুম। जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस मैसेज का पता चल गया है, आपने कमेंट में बताना है भाई क्या कह रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।